नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। लखनऊ की गोमती नदी किनारे झूलेलाल वाटिका के पास उपासना स्थल पर मां पीताम्बरा का 108 कुंडीय महायज्ञ 22 से 23 जनवरी तक होने वाला है, जिसमें आयुर्वेद निदेशालय की ओर से लखनऊ के टूडियागंज स्थित आयुर्वेदिक कॉलेज के टीचरों को आयुर्वेद में यज्ञ के महत्व को मेडिकल स्टूडेंटों को बताने और समझाने के लिए मां पीताम्बरा देवी के महायज्ञ में शामिल होने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। आयुर्वेद निदेशक डॉक्टर प्रकाश चंद्र सक्सेना ने कहा कि आयुर्वेद यज्ञ के बगैर अधूरा है। यज्ञ करने व शामिल होने मात्र से कोरोना जैसी सभी खतरनाक बीमारी से लड़ने की शक्ति प्रदान होती है। आयुर्वेदिक निदेशक डॉक्टर प्रकाश चंद्र सक्सेना ने बताया कि पूज्य दंडी स्वामी श्री रामाश्रम जी महाराज की अगुवाई में मां पीताम्बरा 108 कुंडीय महायज्ञ होना तय हुआ है, जिसमें लखनऊ के टूडियागंज स्थित आयुर्वेदिक कॉलेज के टीचरों को आयुर्वेद में यज्ञ के महत्व को मेडिकल स्टूडेंटों को समझने के लिए महायज्ञ में शामिल होने के लिए भेजा जाएगा। आयुर्वेदिक निदेशक डॉक्टर प्रकाश चंद्र सक्सेना ने कहा कि आयुर्वेद में 3 तरीके से इलाज किया जाता है। पहली है दैव व्यापाश्रय, जिसमें होम, हवन, यज्ञ, मंत्र, जप, तप के जरिए इलाज किया जाता है। दूसरा है युक्ति व्यापाश्रय, जिसमें डॉक्टर मरीजों फिजिकली जांच कर इलाज करते हैं। और तीसरा है सत्वावजय, जिसमें मानसिक रोगियों का इलाज किया जाता है। लेकिन सबसे कारगर और प्रभावी दैव व्यापाश्रय है, जिसमें औषधियों को अभिमंत्रित करने से उनकी 10 गुना बढ़ जाती है, जिससे गंभीर से गंभीर बीमारी को भी राहत मिलनी शुरू हो जाती है। इस बार जो है आयुर्वेद निदेशालय यज्ञ की ओर जाता दिख रहा है सर। आप वहाँ हवन करने की दिशा में दिख रहे हैं, क्या कारण है सर? सही कहा आपने। अभी लखनऊ में माँ पीताम्बरा 108 कुंडीय यज्ञ उपासना स्थल झूलेलाल पार्क के बगल में 22 से 30 जनवरी के बीच परम श्रद्धेय स्वामी रामाश्रम जी महाराज के संरक्षण में होने जा रहा है। और हमने विभाग की तरफ से और स्वयं निदेशक आयुर्वेद सेवाओं के रूप में मैं व्यक्तिगत रूप से इस यज्ञ में जो है जाऊंगा। और साथ ही साथ न सिर्फ मैं वहां पर जाऊंगा, बल्कि हमारे विभाग के जो चिकित्सक हैं, जो परामर्शदाता हैं, जो शिक्षक हैं, वो भी वहाँ पर जाएंगे। और आपने जो अभी एक प्रश्न हवन की आपने बात कही, या आपने कहा कि आयुर्वेद निदेशालय यज्ञ की ओर जाता दिखाई दे रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? कनेक्शन जानना चाह रहे थे। कारण इसके पीछे ये है कि हमारे यहाँ आयुर्वेद में चिकित्सा 3 तरीके की बताई गई है। उसमें पहली चिकित्सा है दैव व्यापाश्रय, दूसरी युक्ति व्यापाश्रय और तीसरी सत्वावजय चिकित्सा बताई है। तो दैव व्यापाश्रय चिकित्सा है, जैसे कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, दैव व्यापाश्रय। इसमें हवन, यज्ञ, होम, मंत्र, जप, तप, इनके द्वारा जो रोगों का निवारण होता है वो दैव व्यापाश्रय चिकित्सा कहलाती है। दूसरी है युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा। जो हमारे चिकित्सक, जो हमारे परामर्शदाता, जो हमारे शिक्षक, आप देखते हैं कि जो आपकी चिकित्सा करते हैं युक्ति लगाकर और उसके हिसाब से डायग्नोसिस बनाकर आपकी दवा की डोज फिक्स करके, वो युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा है। और तीसरे तरीके की चिकित्सा जो सत्वावजय चिकित्सा बताई है। सत्वावजय चिकित्सा में जो मानसिक विकार हैं, मानसिक रोग हैं, उनके लिए जो चिकित्सा की जाती है वो सत्वावजय चिकित्सा है। चूँकि हमने अभी पहले भी एक कोरोना का महान झंझावात झेला, अभी फिर कुछ आहट सुनाई दे रही है कोरोना की। और अगर उसका संभावित हमला होता है, किसी तरीके का कोई संक्रमण होता है, तो इसके लिए हमने विचार किया। हमारे मन में आया कि अब की बार जो ये हवन हो रहा है, जो ये यज्ञ हो रहा है, इस यज्ञ में
जो हमारी आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, ऐसा शास्त्रों में है, कोई मेरा अपना मत नहीं है, शास्त्रों में भी ऐसा वर्णन है कि यदि हम जो हमारी आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं इनको रोगी को देने से पहले अभिमंत्रित कर लें तो इनका जो मोड ऑफ एक्शन है या इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है या इनका जो शरीर पर प्रभाव है वो साधारण से 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमारा भी अपना विचार है कि इस यज्ञ में हम उन औषधियों को जो कोरोना काल में हमने बांटी या कोरोना में लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए या उसके संभावित हमले से बचने के लिए सहायक हो सकती हैं, उन औषधियों को हम ले जाकर वहाँ पर अभिमंत्रित करेंगे और जो आम जन के लाभ की औषधियाँ हैं उनको भी अभिमंत्रित करने का हमने मन बनाया है। साथ ही साथ हमारा विचार है, हमारा मानना है ना कि मैं स्वयं तो जाऊंगा ही, साथ ही साथ हमारे विभाग के जो हमारे चिकित्सक हैं, जो हमारे परामर्शदाता हैं, जो हमारे शिक्षक हैं और विशेषकर जो हमारे छात्र और छात्राएं हैं जो अध्ययन काल में हैं, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट लेवल के हों या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के हों, मैं उनको जरूर इस हवन स्थल पर, यज्ञ स्थल पर जरूर भेजूंगा कि वो वहाँ पर जाएं, प्रतिभाग करें और जो हमारी दैव व्यापाश्रय चिकित्सा है जो उसको वो समझें और कैसे हम आम जन को उससे लाभ दे सकते हैं, ये वहाँ से वो सीख कर आएँ। ये हमने जो है वो मन बनाया है और इसके लिए हम स्वयं, हमारे विभाग के और सभी साथी इस यज्ञ में प्रतिभाग करेंगे और इस आशय के साथ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, इस आशा के साथ, इस विश्वास के साथ हम इस 108 कुंडीय यज्ञ में परम श्रद्धेय महाराज जी के संरक्षण में जो ये यज्ञ हो रहा है वहाँ पर जाएंगे, प्रतिभाग करेंगे और सबके सुखी और निरोगी रहने की कामना करेंगे, ऐसा हमारा विचार है। सर, ये क्या कोरोना काल में यज्ञ का कोई प्रभाव रहता है? बिल्कुल रहता है। अगर आप इस बात को समझें, हमने जब उस समय कोरोना काल में बहुत सारे जो मीडिया हमारे पास प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आए थे, तो आम जन तक इस बात को पहुंचाने के लिए कि जब कोरोना काल चल रहा था तो हमने उस समय भी ये वाली बात कही थी कि हम साफ सफाई के साथ साथ अगर घर में एक छोटा सा हवन करें, जो हवन सामग्री हमारी आती है, अगरू है और जो है तमाम जो उसमें चीज़ें मिली रहती हैं, लौंग है, कपूर है, इनको मिला के घर में हवन सामग्री बना के और उसका अगर हम यज्ञ करें तो ये धूपन चिकित्सा भी हमारे यहाँ बताई है। तो इससे जो वातावरण में जो ये फॉरेन बॉडीज़ घूम रही हैं, चाहे वो बैक्टीरिया के रूप में हो, चाहे वायरस के रूप में हो या और जो भी फॉरेन बॉडीज़ हमारे वातावरण को दूषित कर रही हैं, तो बहुत हद तक इनके प्रभाव को कम करने में यज्ञ जो है या हवन जो है ये बहुत लाभकारी है। और मैं तो अपने जितने भी हमारे लोग इसको सुन रहे हैं, जो भी हमारे आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से आम जन को मैं ये कहना चाहूँगा, एक अपील करना चाहूँगा कि हम हफ्ते में रोज़ नहीं तो कम से कम 2-3 दिन का ये नियम बना लें कि चाहे थोड़ी देर के लिए सही परिवार के साथ बैठ के, इष्ट मित्रों के साथ बैठकर घर में यज्ञ या हवन करें और उससे कोरोना जैसी बीमारी और भी आपके जो तमाम तरीके के इन्फेक्शंस, जाड़े में, गर्मी में, अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग तरीके के जो ये इन्फेक्शंस होते हैं, जो अलग अलग ये बीमारियां होती हैं, इनसे बहुत हद तक बचने में हमको फ़ायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा और इसका हमको जो है वो एक शुरुआत अवश्य करनी चाहिए।
फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।